सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं यूएस खान और आज फिर आपके लिए सहारा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। बड़ी अपडेट दोस्तों नव भारत टाइम से है। और बड़ी अपडेट सुनाने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे भारतवर्ष का इंसाफ जो अब नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 13 करोड़ निवेशकों का जो इंसाफ पर से इस वक्त उनका विश्वास उठ चुका है। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर 13 करोड़ से ज़्यादा निवेशक सहारा इंडिया से पीड़ित हैं और उन पीड़ितों का विश्वास सहारा इंडिया और सरकार से उठ चुका है, क्योंकि एक दशक से इन निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा। न सहारा पैसा दे रही है और न सेबी विभाग दे रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहा। सुब्रत राय ने हड़प ली मेरे जीवन भर की कमाई, बुढ़ापे में एक एक रुपया का मोहताज हूँ। सहारा इंडिया के सताए 3 लोगों ने दर्ज कराए मुकदमे। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी अपडेट जो लेकर आए वो राजस्थान की है। वहाँ पर गरीब निवेशकों का पैसा जो जीवन भर की उनकी कमाई थी वो हड़प ली गई है, और जिनकी उम्र 76 और 80 वर्ष है। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि 10 साल से इनको पैसा नहीं मिला, अब आगे इनकी कितनी ज़िंदगी बची है। ये सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए और सेबी विभाग को भी इस मैटर को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। इन लोगों के चक्कर में यहाँ पर निवेशकों की उम्र निकल जाती है और निवेशक मर जाते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता। और उनके नॉमिनेशनों को क्या मिलेगा जब इनको ही नहीं मिला। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी अपडेट जो हम लेकर आए हैं वो नव भारत टाइम्स से है। राजस्थान के अजमेर में सहारा इंडिया और सुब्रत राय के खिलाफ 3 लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया है। ब्यावर में रहने वाले 76 साल के कमल शाह और 80 वर्षीय वीरेंद्र शाह और तेमूराम मंगली ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कर कोर्ट बिहार सिटी थाने पुलिस को अलग अलग मामले दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इनकी उम्र देख सकते हैं, कितने बुजुर्ग लोग हैं जिनका पैसा सहारा में लगा हुआ है। सहारा सुब्रत राय सहित अन्यों के खिलाफ रुपए धोखाधड़ी का मामला दर्ज। वृद्ध दंपत्ति ने जीवन की सारी कमाई 13,05,000 रुपये यहाँ पर लगाए हुए हैं, जो बुढ़ापे के सहारे के लिए लगाए थे। लेकिन बुढ़ापे का सहारा यहाँ पर अब परेशानियों में कट रहा है। ना सेबी इस तरफ ध्यान दे रही है, ना सुप्रीम कोर्ट इस तरफ ध्यान दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर उम्र लोगों की 1000 साल या 20,000 साल नहीं है। यहाँ पर लोगों की उम्र 60, 70, 80, 90 साल है। और यहाँ पर इंसाफ मिलने में 1 दशक तो अब लग गया और न जाने कितना टाइम और लगेगा, जबकि इनकी जीवन की जो है इस वक्त ज़्यादा दौर नहीं है, बहुत छोटी ज़िंदगी है। और ये दंपत्ति जो बूढ़ी दंपत्ति है उनका 13 लाख रुपया यहाँ पर लगा हुआ है। अजमेर से ब्यावर सिटी थाने में 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। डीएसपी कर रहे हैं जांच। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है इस वक्त सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय सहित अन्य के खिलाफ लाखों रुपया गबन करने के मामले में अजमेर ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने शनिवार को शाम 3 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनकी जांच डीएसपी जमशेर खान कर रहे हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर डीएसपी जमशेर खान इसकी जांच करेंगे। और ब्यावर में रहने वाले 76 साल के कमल शाह, 80 वर्षीय वीरेंद्र शाह एवं तेवूराम मंगलनी ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया। कोर्ट में ब्यावर सिटी थाने पुलिस को अलग अलग मामलों में दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद 3 अन्य मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं। कमल शाह ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सहारा इंडिया में उसने 11 आरडी करवाई हैं, जिसकी समय अवधि पूरी हो चुकी है। उसकी कीमत लगभग 4-4.5 लाख रुपए है। रुपये के भुगतान के लिए काफ़ी समय से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है और ना कोई सुनवाई हो रही है।
उल्टा उन्हें गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कंपनी को नोटिस भी दिया जिसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। जीवन भर की पूरी कमाई लगाई अब बुढ़ापे में काट रहे हैं चक्कर। ये हालात बना रखे हैं सहारा, सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने गरीब निवेशकों के, और ये प्रौढ़ बूढ़े निवेशकों का यहाँ पर जो है बुढ़ापे का सहारा लेकर ये हड़प चुके हैं। इनके जीवन भर की जो जवानी की कमाई थी वो कमाई आज सरकार और ये सुप्रीम कोर्ट इस तरफ संज्ञान न देकर इस पैसे को गोलमाल कर रहा है। वहीं कमल शाह के पति रेवंत शाह ने अपनी पत्नी ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि उनकी 12 एफडी और आरडी सहारा में करवाई गई थी, जिसका कुल 9.5 लाख रुपया है। तो दोस्तों यहाँ पर इतना मोटा मोटा पैसा निवेशकों का लगा है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस और ध्यान देकर भी देना नहीं चाहती। क्या इसमें गड़बड़ घोटाला चल रहा है ये 10 साल तक अभी किसी को पता नहीं चल पा रहा, लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर झोल है। जो सहारा सुब्रत राय को 4 हफ्ते की पैरोल पर छोड़ा गया था और आज पूरे 6 साल हो गए, लेकिन उनकी 4 हफ्तों की पैरोल यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस ओर संज्ञान लेना उचित नहीं समझा, क्योंकि कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील जो सुप्रीम कोर्ट से अपनी अच्छी पहुँच रखते हैं, उन्होंने इनको प्रोटेक्शन दे रखा है। और ऐसे गरीब निवेशक जिनकी संख्या 13 करोड़ है, और बात अगर हम करते हैं एजेंटों की जो जमा करता थे तो उनकी 13 लाख है, और 13 लाख एजेंटों में से कम 300 या 400 एजेंट आत्महत्या कर चुके हैं, जिनकी अपडेट प्राय हम आपको देते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत मामला गड़बड़ बना हुआ है और ये भुगतान यहाँ पर नहीं हो रहा है, और यहाँ पर लोग बुढ़ापे में इनकी ब्रांचों के चक्कर काट रहे हैं। यानी कि प्रौढ़ अवस्था में यहाँ पर लोग बुढ़ापे में अपने घर बैठते हैं, लेकिन वे चक्कर काट रहे हैं इनकी ब्रांचों के, लेकिन उन्हें पेमेंट नहीं किया जा रहा। उन्होंने अपनी जीवन भर की बुढ़ापे की कमाई निवेश की थी, लेकिन सहारा इंडिया कंपनी, सुब्रत राय और अन्य रुपये लेकर हड़प चुके हैं और अब इन्हें अपना मोहताज बना दिया है, और पाई पाई के लिए ये यहाँ पर तरस रहे हैं। तो दोस्तों ये बड़ी दयनीय स्थिति पूरे भारतवर्ष में बनी हुई है, और सरकार से हमारा अनुरोध है कि इस ओर संज्ञान दें और अति शीघ्र इन सभी पीड़ित निवेशकों का पैसा दिलाएं। खास करके प्रौढ़ अवस्था वाले जितने बूढ़े हैं उन लोगों का पैसा दिलाएं, क्योंकि उनकी इस वक्त बहुत दयनीय स्थिति है। और बात अगर हम इसमें जितने भी निवेशक हैं उनकी करें तो उनकी स्थितियां भी बिल्कुल ऐसी ही बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बचत की गई थी बच्चों की शादी और बच्चों की पढ़ाई और घर मकान बनाने और बिजनेस बनाने के लिए यहाँ पर छोटी छोटी पेड़ काट कर बचत की गई थी, जिस पर डाका डाला गया सेबी और सहारा का, क्योंकि यहाँ पर निवेशकों को ना तो पैसा दिया जा रहा है और ना उनके बारे में कोई किसी तरह की अपडेट दी जा रही है। तो ये हालात दोस्तों पूरे भारतवर्ष के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बने हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आग की तरह फैला दें, ताकि सभी निवेशकों तक ये अपडेट जा सके कि झारखंड के राज्य में 2 थानों में जो FIR दर्ज हुई है उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। तो दोस्तों यही हालात रहे तो बहुत जल्द निवेशकों का पैसा मिल जाएगा, क्योंकि निवेशक अब जागरूक हो चुके हैं और वो अपने हक को छीन रहे हैं, और ये हक जो है इनका इस तरीके से लेना जो है अपने आप में बहुत ही आत्मबल बनाता है, क्योंकि यहाँ पर शासन प्रशासन भी इनकी जो धरने प्रदर्शन है उनसे भी परेशान होते रहते हैं, और इसी को लेकर ब्रांचों को प्रशासन धमकाता रहता है, कहता है इनका भुगतान करो या ब्रांचें बंद करो। तो ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। सहारा का पतन हो चुका। अब देखते हैं क्या निवेशकों को पैसा मिलता है या नहीं। अभी विश्वास की डोर